हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं जूलिन और इक्यान की लव स्टोरी का एपिसोड नंबर 5 हिंदी में लाइव। पसंद है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके दोस्तों, मैं स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। स्टोरी के लास्ट एपिसोड में ये देखा था कि जूलिन ने डॉक्टर रैंसन को बुलाया जिससे कि वो इक्यान का इलाज कर सके। और जैसे ही डॉक्टर रैंसन इक्यान को देखते तुरंत पहचान लेते कि ये वही इंसान है जिसने उसकी जान बचाई थी। फिर डॉक्टर रैंसन इक्यान का इलाज करने शुरू कर देते हैं। फिर दोनों एक दूसरे से बातें कर ही रहते। ये देखिए हमारे जूलिन को बहुत गुस्सा आया और गुस्से में वो इक्यान की तरफ बढ़ता है और अपने हाथों से इक्यान का मुंह पकड़ लेता है और बोलता है, क्या आप अभी भी इस प्योर काइंडनेस की तरह दिखना चाहते हैं जैसे आपने पहले मुझे बहकाया और फिर दूसरे को बहका रहे हो? कहने मतलब कि तो पहले तो तुमने मुझे जाल में फंसाया, अब तुम दूसरे को फंसा रहे हो। ओके दोस्तों, आज का एपिसोड शुरू करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग हम जूलिन और इक्यान देखते हैं जहाँ पे इक्यान बोलता है, ये जूलिन आपके और मेरे बीच में जो भी शिकायत है मतलब जो भी अनबन है उसमें किसी मासूम लोग को शामिल मत करो। इक्यान की बातें सुनने के बाद जूलिन हंसने लगता है। फिर जूलिन इक्यान का और जोर से गला दबाने लगता है तो इक्यान खांसते हुए बोलता है, मुझे जाने दो। इक्यान की ऐसी हालत होते देखकर डॉक्टर रैंसन से बर्दाश्त नहीं होता, सीधा बोल देते कि माय लॉर्ड ये सब मेरी गलती है, उसकी नहीं। जब जूलिन देखता है कि डॉक्टर रैंसन इक्यान की तरफ से बोल रहे, उसका सपोर्ट कर रहे, ये देख के उसको और गुस्सा आता है तो गुस्से में डॉक्टर रैंसन से कहते हैं कि चुप रहो। फिर जूलिन इक्यान की तरफ देखते हुए बोलता है, इक्यान तुम सचमुच कितने अच्छे हैं, उसे कितना समय लगा आपके लिए विनती करने में। जूलिन कुछ और कह पाता है इक्यान को, उससे पहले दो गार्ड आते हैं। उनमें से पहला गार्ड बोलता है, माय लॉर्ड ये अच्छा नहीं हुआ। तो जूलिन पूछता है क्या हुआ? फिर दोनों ही गार्ड अपने घुटने पे आते हैं जिनमें से पहला गार्ड बोलता है, मालिक हमें आपको एक रिपोर्ट देना है, जो बोइट पूल है उसमें कुछ हो रहा है। फिर दूसरा गार्ड कहता है, जो बोइट पूल का जो बैरल था ना अचानक से टूट गया और जो उस पूल में जो बर्फ के टुकड़े थे ना वो बर्फ पिघल के पानी में बदल गए और पुल से बाहर आ रहे हैं और जो उस पूल में जहरीले गैस थे ना वो अनकंट्रोल हो गए हैं और जो डिमोनों पर जहर का अफेक्ट पड़ रहा है मतलब असर गिर रहा है। फिर पहला गार्ड बोलता है, माय लॉर्ड जो बॉयल पूल का जो जहरीले गैस है ना और डीमन वॉल के लोगों के बॉडी पर जिससे कि उसे रिवर्स नहीं किया जा रहा है जिससे चलते हानि पहुंचे। उसे कहने मतलब है कि जो डीमनों पर जो उस जहरीले गैस का असर गिर रहा है उसे रिवर्स मतलब हटा नहीं पा रहे जिससे चलते उनकी बॉडी पर हानि पहुंच रही है। फिर वो आगे बोलता है, ये मैटर किसी ने इसकी योजना बहुत पहले ही बनाई होगी, हमारे लिए हानिकारक बनाना चाहते हैं थे। फिर जूलिन बोलता है, मैं जानता हूँ। फिर जूलिन इक्यान की तरफ देखते हुए मन में सोचता है, सबसे जरूरी काम है बोइट पूल की डिवाइन पावर से प्यूरिफाई करके खोज करना, लेकिन मैंने अपनी स्पिरिचुअल बॉल खो दी है क्योंकि अब उसके पास नहीं है, अब वो इक्यान के पास है ना। फिर जूलिन इक्यान को दोनों गार्ड के सामने फेंक देता है और दोनों गार्ड को हुक्म देता है कि इसे बोइट पूल में फेंक दो जब तक कि पानी साफ ना हो जाए। फिर दोनों गार्ड इक्यान को लेके जाने लगता है, बोलता है यस माय लॉर्ड। हाँ दोस्तों, यही है बोइट पूल जहाँ पे दोनों गार्ड इक्यान को लेके जा रहे हैं तो पीछे से डॉक्टर रैंसन और जूलिन भी आ रहे हैं। फिर क्या दोनों ही गार्ड इक्यान को उस बोइट पूल में फेंक देते हैं। फिर इक्यान उस बोइट पूल में तैरने की कोशिश करता है जैसे कि वो डूबे ना, पर उसको बहुत मुश्किल हो रही है, वो तैर नहीं पा रहा उस पर। फिर इक्यान चिल्लाने लगता है कि मेरी मदद करो मेरी मदद करो, पर कोई उसकी मदद नहीं करता। अब हमें जूलिन और साथ में डॉक्टर रैंसन दिखाया गया है जहाँ पे डॉक्टर रैंसन को इक्यान की चिंता होती है तो वो बोलते हैं जूलिन से, माय लॉर्ड उसके घाव अभी तक ठीक नहीं हुए। तो जूलिन बोलता है, उसकी पावर इनफ है मतलब कि खुद की जान बचा सके। अब हम इक्यान को देखते हैं जो कि बहुत कोशिश कर रहा है पर से हो नहीं पा रहा है, इसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। अब हम जूलिन को देखते हैं जो कि अपनी मुट्ठी को कस के बंद कर रखा है और उसकी चेहरे पे कोई रिएक्शन नहीं है, पर उसको गुस्सा भी आ रहा है, साथ में उसको इक्यान के लिए चिंता भी हो रही है। एक तरफ वो इक्यान से बहुत ज्यादा नफरत करता है पर दूसरी तरफ वो इक्यान को खोने से बहुत डरता है, वो इक्यान को खोना नहीं चाहता। फिर जूलिन मन में सोचता है, इक्यान पानी छिड़कने में बेस हुआ करता था, अब वो जानबूझ के ऐसा इशारा कर रहा है बस मेरी सहानुभूति जीतने के लिए। मतलब कि जूलिन को लगता है कि इक्यान नाटक कर रहा है बस उसकी सहानुभूति पाने के लिए। अब हमें इक्यान दिखाया गया है जिसके बॉडी में स्पिरिट बॉल चमक रहा है। असल में दोस्तों ये स्पिरिट बॉल इसलिए चमक रही है जिससे कि जो बोइट पूल में जो जहरीली गैस फैली ना उसे साफ कर सके, क्लीन कर सके। अब हमें इक्यान दिखाया गया है जो कि बेहोश हो चुका है, अब वो धीरे धीरे करके उस बोइट पूल की गहराई में डूबते जा रहा है। जब गार्ड देखता है कि बोइट पूल का पानी साफ हो गया है तो जूलिन से बोलता है कि माय लॉर्ड देखिए
पुल का पानी सचमुच साफ हो गया है। फिर गार्ड को चिंता होने लगती है तो जूलिंग से बोलता है माय लॉर्ड वहाँ पे कोई हलचल नहीं हो रहा है। अब हमें जूलिंग को दिखाया गया और उसको देख के ऐसा लग रहा है कि अब धीरे धीरे करके यूकियान के लिए चिंता होने लगे। वो मन में सोचता है यूकियान क्या कर रहे हो, क्या वो पानी छिड़कना। हाँ तो छिड़कने का मतलब दो हो सकता है कारण, या तो तैरने की बात कर रहे हो या तो पानी पे चलने की। योग्य नहीं रहा। फिर वो गार्ड जूलिंग से कहता है माय लॉर्ड देखे तो ऐसा लग रहा है कि वो डूब रहा हो। तो जूलिंग बोलता है चिंता मत करो, वो व्यक्ति एक्टिंग में सबसे अच्छा है। ऐसा हो सकता है कि वो कुछ कड़वी चालें मांग रहा हो, चाल चल रहा हो। फिर वो गार्ड बोलता है माय लॉर्ड बहुत समय हो गया, वो अभी तक ऊपर नहीं आया, मुझे डर है कि उसके आगे वो गार्ड कुछ बोल पड़ता है। उससे पहले जूलिंग बोलता है चुप हो जाओ। फिर जूलिंग बोलता है यूकियान नाटक करना बंद करो, मुझे पता है कि तुम एक्टिंग कर रहे हो। फिर जूलिंग यूकियान कहता है। जूलिंग के इतने पुकारने के बाद भी यूकियान कोई जवाब नहीं देता। ऊपर से पानी में कोई हलचल नहीं होता तो जूलिंग को बहुत टेंशन होने लगती है, वो चिंता होने लगती है यूकियान के लिए। फिर क्या जूलिंग उस पुल पानी में कूद जाता है तो पीछे से गार्ड बोलता है माय लॉर्ड। जूलिंग को यूकियान दिख जाता है, उसको देखते मन में कहता है यूकियान। अब हमें यूकियान को दिखाया गया जो कि बहुत गहराई में डूबते जा रहा था। तो जूलिंग यूकियान के पास जाता है, उसके हाथ को पकड़ लेता है। फिर जूलिंग यूकियान को अपनी तरफ खींचता है, उसको गले से लगा लेता है। फिर जूलिंग अपने पावर का यूज करता है, पानी को हटाता है, दूर करता है। फिर जूलिंग यूकियान के चेहरे को टच करते हुए बोलता है यूकियान जागो, अब तो जाग जाओ। फिर जूलिंग अपने दांतों को क्लिंच करने लगता है। फिर जूलिंग यूकियान के ऊपर अपना पावर यूज करने लगता है, बोलता है नाटक करना बंद करो, अब तो उठो। फिर जूलिंग बड़े प्यार से यूकियान के चेहरे को टच करते बड़े प्यार से बोलता है तुम उठ जाओ, मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा, ठीक है। ओके दोस्तों आज का एपिसोड यदि फिनिश करते हो, पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, सी यू।